अब फिर तुम लोग बोलोगे यार कि रोहित भाई तुम तो सीएम पंक के पीछे ही पड़ जाते हो। अब तुम खुद इस पिक्चर को देखो जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के अभी लाइव इवेंट से आई है। यहाँ पे डैन हाउजन को हमारा सीएम पंक, हमारा अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, किस कर रहा है। अब इस बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको लड़के लड़के के साथ प्यार करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी खुद की चॉइस है, आप कर सकते हो वैसा। लेकिन मेरे को बात ये बोलनी है कि अगर आप चैंपियन हो और आपका इतना बड़ा मैच होने वाला है, जो कि लग तो कहीं से भी नहीं रहा बिल्ड के हिसाब से कि बड़ा मैच होने वाला है, उस टाइम पे क्या, अगर आपको सीरियस फील करवाना है अपने कैरेक्टर को, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। और ये एक्सक्यूज आज के टाइम पे चलेगा नहीं, आज से 10 साल पहले चल जाता। 10 साल पहले भी नहीं चलता, वैसे तो मैं बोलूंगा आज से 15 साल पहले चल जाता कि भाई लाइव इवेंट की चीज़ है, ठीक है वहां पे कर सकते हैं, क्योंकि वो तो टीवी का कोई पार्ट है नहीं। लेकिन अब इस चीज़ के बारे में आप क्या ही बोल सकते हो। देखो, इससे पूरे मेरे हिसाब से तो कैरेक्टर की जो सीरियसनेस है वही मर जाती है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव नेक्स्ट टाइम जब सीएम पंक रिंग में आएगा और वो बड़ी इंटेंसिटी के साथ कुछ बातें बोलेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में ये वाली फोटो चलती रहेगी। अगेन, किसी लड़के को पसंद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन ये आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक चैंपियन को, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन को ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना ओपिनियन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और अब जो मैं आपको बातें बताने वाला हूँ वो कमजोर दिल वाले लोगों के लिए नहीं है। हाँ, थोड़ा सा अजीब लग रहा है बोलते हुए भी कि प्रोफेशनल रेसलिंग हम लोग देखते हैं, कमजोर दिल हम लोगों का कैसे हो सकता है। तो एडब्ल्यू के रिडेम्पशन में जो मैंने आपको बताया भी था कुछ दिन पहले कि इन्होंने इसका लोगो भी जो है वो बहुत अच्छा बनाया है। सबसे पहले मॉक्सली का एक मैच आपको बता देता हूँ। ये जॉन मॉक्सली एंड विल ऑस्प्रे वर्सेस यंग बक्स के बीच में था। विल ऑस्प्रे थोड़ा इतने टाइम से लग रहा था कि ये पार्ट है जॉन मॉक्सली की टीम का, लेकिन आज ये मैच हार गए और जॉन मॉक्सली उसका जो ब्लेम है वो विल ऑस्प्रे के ऊपर डालते हैं। और एक बड़ा मैच होने वाला है एडब्ल्यू का, लंदन में उनका शो होने वाला है। विल ऑस्प्रे वर्सेस ये केनी ओमेगा का मैच होगा चैंपियनशिप के लिए। तो अब क्योंकि उसको सेटअप इनको करना था, तो जॉन मॉक्सली आते हैं विल ऑस्प्रे के साथ केनी ओमेगा को मारने के लिए, और उसी पॉली बैग के साथ, जो बहुत ज़्यादा ही ब्रूटल लगता है भाई कि ये तो मतलब समझ रहे हो कि काम खत्म करने वाला काम हो गया किसी रेसलर के लिए। वैसा ये स्पॉट वो पहले भी कर चुके हैं ब्रायन डैनियल्सन के साथ, अगर आपको याद होगा, अगर आप चैनल पर एक्टिव चैटर हो गए तो वही चीज़ करने के लिए बोलते हैं उनको। लेकिन विल ऑस्प्रे थोड़ा दिल का अच्छा आदमी निकला, उसने वो नहीं किया, मार मूर के वो जॉन मॉक्सली को ही भगा देते हैं। लेकिन फिर केनी ओमेगा ने ही उल्टा विल ऑस्प्रे को मार दिया। तो ये बड़ा मैच होने वाला है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बाहर लंदन से करने वाले हैं। वहाँ पे अटेंडेंस भी एक बार फिर से उन्होंने रिकॉर्ड जो सेट कर दिया था दोबारा से वैसी एक्सपेक्टेड है। तो देखते हैं फिर इनकी जो फ्यूड है वो कैसे चलती है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ वो खतरनाक मैच जो कि हुआ क्रिस जेरिको वर्सेस टोमासो चांपा के बीच में। और भाई इन्होंने नो होल्ड्स बार्ड में जो भी आप खतरनाक स्पॉट सोच सकते हो उससे भी कुछ नेक्स्ट लेवल का सोचा। जैसे थंब टैग्स यहाँ पे नहीं थे, वो आई थिंक आइस हॉकी खेलने वाला वो होता नहीं गोल से ऐसे कैरम में स्टिकर होता है वैसा, उसके ऊपर भी थंब टैग्स लगे हुए थे, उसके ऊपर एक दूसरे को पटक रहे हैं। टेबल पे पटकना तो एक नॉर्मल स्पॉट है, लेकिन टेबल के ऊपर बार्ब्ड वायर लगा के उसके ऊपर एक दूसरे को पटक रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई मतलब इतना तगड़ा रिस्क ले कैसे लेते हैं कि आप गिर जाओगे यार तो आपका पता नहीं कहां से क्या फट जाए, क्या पता परमानेंट आपका ऐसा घाव हो जाए। मतलब समझ रहे हो कि कुछ भी हो सकता है। हड्डियां टूटना तो चलो एक अलग बात है, और भी बहुत कुछ हो सकता है उसमें। फिर एक स्पॉट और था जहां पे सिर में लिटरली ऐसे चुभो रहे हैं वो टोमासो चांपा के जेरिको, और उनके वहां से खून निकल रहा है। फिर एक ऐसे एक पूरे टूटे टूटे वहां पे शीशे पड़े हुए हैं, उसके ऊपर ये एक दूसरे को पटक दे रहे हैं। पता नहीं कहां कहां से फटे होंगे ये लोग। जूडस इफेक्ट जो कि फिनिशर है क्रिस जेरिको का, हमने डब्ल्यूडब्ल्यू में भी इसको देखा है। तो वो कैसे मार, डब्ल्यूडब्ल्यू में था या नहीं था मुझे याद नहीं आ रहा, शायद तब तक उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था ये। तो उन्होंने अपने यहाँ पे एल्बो स्लीव में लगाया, वो एल्बो स्लीव की तरह उसको लगाया, और उसके बाद भाई उन्होंने ऐसे करके मार दिया। उस पर थंब टैक्स लगे हुए हैं, तो वो नॉर्मल वाला नहीं था, वो एल्बो स्लीव्स के अंदर वो टैक्स ऐसे वो चुभने वाली कीलें लगी हुई थी। और मैच का फिनिश ये ऐसा था कि जेरिको इस मैच में जीत गए हैं। ड्रिल मशीन भी लिटरली वो लेके आए थे और एक दूसरे के सिर में ही वो ड्रिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे एक्सट्रीम मैचेस के लिए एडब्ल्यू हमेशा ही जानी जाती है, और वो उसको डिलीवर करते भी हैं। सोचो लोगो इसका इतना क्यूट सा है, प्यारा सा है, और कारनामे इन मैचेस के अंदर इस वाले शो में वो किस किस तरीके के हो रहे हैं। तो ऑल्टरनेटिव भाई बहुत बढ़िया है। मैं तो बोलूंगा अगर कंसिस्टेंटली आप एडब्ल्यू की स्टोरी लाइन फॉलो कर रहे हो, तो जैसे एडब्ल्यू में पहले प्रॉब्लम रहती थी ना कि कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, तो डब्ल्यूडब्ल्यू भी वही चीज कर रही है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ये चीज नहीं कर रही जो कि एडब्ल्यू अब कर रही है। ट्रिपल ए प्रमोशन का भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। तो अभी उनका एक शो था, इसका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा भाई। यहाँ पे एल ग्रांडे अमेरिकानो ने घोड़ों पे बैठ के अपनी एंट्रेंस करी। कुछ टाइम से वो ऐसा दिखा रहे थे कि शायद डोमिनिक मिस्टीरियो उनके साथ में है, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपनी नई टीम फॉर्म कर ली है और ओमोस के साथ अब उनको पेयर कर दिया गया है। मुझे ओमोस को देख के ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू सोचती है कि चलो ठीक है, जहां पे कुछ ऐसी चीज दिखानी होगी कि लंबा चौड़ा बंदा हमको चाहिए, वहां पे लेके आ जाएंगे। या फिर अगर कोई एक
एक ऐसा बंदा है जिसको एक लंबे चौड़े बंदे की जरूरत है, तो चलो ठीक है वहां पे ओमोस को चिपका देंगे। कितना सही यूज हो सकता था ओमोस का, लेकिन ट्रिपल एच के आने के बाद से पता नहीं ओमोस के साथ क्या हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको मेन इवेंट करना चाहिए, उनको चैंपियनशिप जीतनी चाहिए, उनको वर्ल्ड टाइटल जीतना चाहिए, वो तो बहुत बाद की बात है भाई। सही तरीके से बुक करने के बारे में भी बात हो रही है, लेकिन ओमोस को बस इसी इसी कोटा से वो हैं कि भाई उनकी हाइट जो है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन सिर्फ अगर आप उस एक बंदे को कॉन्ट्रैक्ट पे साइन रखे हुए हो और उससे सिर्फ इतना सा तुम उस जबकि वो बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन तुम बस इतना ही उसका यूज कर रहे हो, तो भाई काहे की पता नहीं तुम बिलियन डॉलर कंपनी हो यार। चलो यार थोड़ी हाइप फील कर लेते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स के मैच की। तो 18 साल पहले इनका लास्ट मैच हुआ था, 2008 की ये बात है, और उस मैच को सीएम पंक ने जीत लिया था। और अब जाके वैसे देखो भाई तो काफी एक फुल सर्कल या फिर लॉन्ग स्टोरी वाला मूवमेंट ये है कि देखो इतने टाइम पहले ये एक रैंडम शो में मैच कर रहे थे और अब ये समर स्लैम को मेन इवेंट करने वाले हैं। और ऐसा ही कुछ कोडी रोड्स भी कहते हैं, एक ट्वीट जहां पे एक बंदा लिख रहा है कि ये मैच बहुत ही ज्यादा मैजिकल होने वाला है। कोडी रोड्स उस पर रिप्लाई करते हैं वेटेड लॉन्ग इनफ। अच्छा जी, तो थोड़ा स्टोरी भी बढ़िया कर लेते हैं। ये आया ना देखो पकड़ में। अब मैं आपको बोलता हूँ ना अपनी रिव्यू वीडियोस के अंदर, वैसे भी वीडियोस के अंदर मजदूरी मैचेस देखो डब्ल्यूडब्ल्यू खुद बता रही है कि हाँ ये मजदूरी मैच ही है। तो समर स्लैम में एक 6 मैन टैग टीम मैच होने वाला है जहां पे ब्लड लाइन अगेंस्ट में होगी सोलो सिकोवा, एले नाइट एंड रॉयस कीज के। अब मजदूरी मैच के अलग अलग मतलब हो सकते हैं, सिर्फ उसकी एक ही डेफिनेशन नहीं है। जबरदस्ती का मैच, टाइम निकालने का मैच, घंटे के घंटे में फिट करने का मैच, उसके अलग अलग मतलब हो सकते हैं। तो ये मैंने उस समय भी आपको बोला था कि डब्ल्यूडब्ल्यू को समर स्लैम का कार्ड बड़ा बनाना है, इस वजह से वो इस मैच को डाल रहे हैं, वरना इस मैच को कभी भी नहीं डालते। आप समर स्लैम में देखो कितने सारे ऐसे मैचेस हैं जिसको देख के आपको ऐसा फील नहीं होगा कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू का जो फॉर्मेट रहा है पिछले कुछ टाइम से 4-5 मैचेस करने का, वो होते हैं ऐसे कि हाँ उसकी स्टोरी होती है, भले स्टोरी अच्छी ना हो लेकिन स्टोरी वहां पे कुछ ना कुछ तो होती है। लेकिन ये काफी जबरदस्ती कैसे लग रहे हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यू ने लाइव इवेंट में एग्जैक्ट यही सेम मैच किया है। तो अब सोचो जो मैच समर स्लैम में होने वाला है वो मैच ऑलरेडी लाइव इवेंट में हो चुका है। अब इस मैच के आउटकम में ब्लड लाइन जीत जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि समर स्लैम में भी ऐसा ही होगा। लेकिन हाँ देख लो आपकी डब्ल्यूडब्ल्यू जो मैचेस, हाँ ठीक है ये हम लाइव इवेंट में डाल सकते हैं, उसी तरीके का मैच समर स्लैम में भी डाल रही है। और फिर तुम सपने देखते हो कि भैया 60-70 हजार लोग एक दिन में आए हमारा समर स्लैम शो देखने। इस मैच से वैसे एक फनी सा मूवमेंट था, रॉक पेपर एंड सीजर वो कर रहे होते हैं जब वैसे, मतलब हिंदी में हम इसे क्या बोलते थे बचपन में, पुकम पुकाई बोलते थे भाई हम तो, आप क्या बोलते थे बताना आप। तो एलन नाइट ने देखा कि अच्छा ये भी ऐसे कर रहे हैं कि कौन पहले टैग इन करेगा, तो एलन नाइट भी फिर वो करने के लिए जाते हैं। तो फनी तो ये है, लेकिन इस कॉस्ट पे फनी नहीं है कि यही मैच समर स्लैम में भी होने वाला है। अगर आपको याद नहीं है, जिसमें आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने एफर्ट्स इसके पीछे इतने लगाए हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस किया था जॉन सीना क्लासिक्स, जहां पे वो कुछ तो करने वाले हैं जॉन सीना की तरह, उनको मतलब जॉन सीना की तरफ से उन्हें कुछ मिलेगा, इसमें काफी हैवी इन्वॉल्वमेंट होगी जॉन सीना की, फैंस के वोट्स होंगे, उसके बारे में कुछ अपडेट नहीं आई है। तो मतलब ज्यादा कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू हमको बता नहीं रही है। तो अभी इसके बारे में ये पता चला भाई कि इस साल के एंड तक हमको चीजें क्लियर कंफर्म पता चलेंगी, ये खुद जॉन सीना ने ही बोला है। तो ये मेरे को समझ में नहीं आया कि जब आपको बताना ही साल के एंड तक था, सब कुछ फाइनल फिगर आउट तब होता, तो आपने इतना पहले इसको क्यों अनाउंस कर दिया, ये मेरे को समझ में नहीं आया। मेरे को देखना पड़ेगा कि अच्छा कौन से शो में जाके जॉन सीना ने किया था और कौन सा डब्ल्यूडब्ल्यू का मार्केटिंग मूव था जिस वजह से उनको ये चीज़ पहले अनाउंस करनी पड़ी। प्रोफेशनल रेसलिंग की देखो इस वर्ल्ड में एक मैच हमेशा ही ड्रीम मैच की तरह देखा गया, लेकिन वो मैच कभी भी हुआ नहीं, और ये था अंडरटेकर वर्सेस स्टिंग के बीच में। तो भाई किसी ने एआई से बड़ा सही बना दिया यार इसको। एक तो होता है कि 2K गेम प्ले हो रहा है, वैसा नहीं, ये एआई से बनाया है। ऑब्वियसली पता चल जाएगा ये एआई से बनाया है, लेकिन इस मैच को देखते देखते पूरी ऐसी फील आ जाएगी आपको। ये मैच तो नहीं है भाई, 1-1.5 मिनट की बस किसी ने क्लिप है, फोटोज के थ्रू मैं आपको दिखा दूंगा कि ऐसे देख के आपको लग रहा है कि आप स्टिंग और अंडरटेकर का मैच ही देख रहे हो। तो लोग इसी को देख के अपना वो जो ड्रीम मैच वाला ड्रीम है वो पूरा कर रहे हैं। कल की मंडे नाइट रॉ के लिए कुछ अलग सेगमेंट्स डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस कर दिए, जैसे ब्रॉक लेसनर ओबा फेमी कल शो में आने वाले हैं, और कल के दिन ट्रिपल एच भी आपको स्क्रीन पर दिखेंगे क्योंकि इनके बीच में होने वाला है वेइन होने वाला है ओबा फेमी और ब्रॉक लेसनर का, थोड़ा थोड़ा वैसे जैसे हम देखते हैं कहाँ पे जब होता है किसी एक एमएमए या फिर यूएफसी फाइट से पहले, तो वैसी वाली फील डब्ल्यूडब्ल्यू इसको देना चाहती है। वैसे वो स्केल डब्ल्यूडब्ल्यू हमेशा नकली ही रखती है, देखते हैं कल डब्ल्यूडब्ल्यू क्या करेगी। और रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का भी कल फेस ऑफ होने वाला है। डब्ल्यूडब्ल्यू के पास फाइनल मूवमेंट है अपने मैचेस को हाइप करने के लिए, और आई होप भाई कल रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस कुछ सही सा काम करें, क्योंकि जब ये मैच अनाउंस हुआ था उस समय हाइप ज़्यादा
ज़्यादा थी और जैसे जैसे हम समर स्लैम के क्लोज आ रहे हैं तो गाड़ी इनकी उल्टी भाग रही है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ इतना फन या इतना कुछ केओस हमको इस वाले बिल्ड में दिया ही नहीं है। अभी हम सारे लोगों की जो नजरें हैं वो समर स्लैम के ऊपर ही है कि वहां पे डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ ऐसा करे कि हमको चीजें जो है वो इंटरेस्टिंग लगे। तो यहाँ पे LWOW ने कुछ रिटर्न्स फीचर किए हैं जो कि समर स्लैम में हो सकते हैं। एक रिटर्न तो जो मैंने आपको कल वाली वीडियो में ही बता दिया था, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि रॉक पॉसिबली यहाँ पे आ सकते हैं। और दो और कौन ऐसे रिटर्न है, पहला नाम उन्होंने लिखा है यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड का, और विजन की स्टोरी लाइन में वैसा लग रहा है फाइनली उनकी एंट्री हो जाएगी, क्योंकि जितना हमको इनसाइड सोर्सेज से पता लग रहा था अब शायद वो अपनी रिकवरी ऑलमोस्ट पूरी कर चुके हैं, क्योंकि इनिशियली जो टाइमलाइन आई थी वो इसी टाइम के आसपास की थी। और एक रिटर्न जो कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वालों कर दो, तुमसे क्या भीख ही मांगनी पड़ेगी, वो है रैंडी ओटन का। एक रीजन क्यों रैंडी ओटन समर स्लैम में आ सकते हैं वो ये है कि क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू को पता है भैया समर स्लैम में सीएम पंक और कोडी रोड्स का मैच होने वाला है, जबकि ये मैच तो उनको रेसलमेनिया में करने की चुल थी, तो शायद इस मैच में भसड़ करने के लिए रैंडी ओटन आ सकते हैं। क्योंकि अगर रैंडी ओटन समर स्लैम में किसी मैच में फीचर नहीं हो रहे तो एक्सपेक्टेड तो ये हमेशा से था कि समर स्लैम का पार्ट रैंडी ओटन जरूर होने वाले हैं। लेकिन क्या फाइनली रैंडी ओटन का रिटर्न होगा, डब्ल्यूडब्ल्यू हमको खुश करेगी, इसके लिए हमको समर स्लैम का ही वेट करना पड़ेगा। बाकी नेचुरली इनका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आरपंत वाला कोड आप यूज करते हो तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाता है। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।